एलोन मस्क को आज कौन नहीं जानता। एलोन मस्क आज दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं, पर बहुत से लोग कहते हैं कि ये लकी थे, पर उनको क्या पता कि उन्होंने कितनी मेहनत करी है। तो आप जानना चाहते हैं कि एलोन मस्क आखिर इतने अमीर कैसे बने, तो बने रहे हमारे इस वीडियो में। एलोन मस्क का जन्म अफ्रीका में 28 जून 1971 को हुआ था। उनके पिता एरोन मस्क एक काबिल इंजीनियर थे। वो बचपन से ही किताबें पढ़ा करते थे, दिन रात वे किताबों में डूबे रहते थे। और जब एलोन 8 साल के थे तो उनके माता पिता का तलाक हो गया और वे अपने पिता के साथ रहने लगे। जब एलोन 10 साल के थे उन्होंने पहली बार कंप्यूटर देखा था और उन्हें वो कंप्यूटर इतना पसंद आया कि उन्होंने अपने पिता से कंप्यूटर मांगा। और जब उन्हें कंप्यूटर मिला तो मात्र 3 दिनों में उन्होंने बेसिक प्रोग्रामिंग सीख ली। थोड़े समय बाद मस्क कनाडा आ गए। वे अपना घर चलाने के लिए बहुत से काम किया करते थे। वहीं पर उन्होंने क्वींस यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और उन्होंने उसी यूनिवर्सिटी की लड़की जस्टिन से शादी कर ली। फिर उन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से की। वे वहां फिजिक्स और इकोनॉमिक्स की पढ़ाई करते थे। कॉलेज खत्म होते ही उन्होंने एक बिजनेस के बारे में सोचा, जिसका नाम उन्होंने रखा जिप्टो। जिप्टो गूगल मैप की ही तरह था। ये प्रोडक्ट उन्होंने डोर टू डोर जाके सेल किया। बहुत काम करने के पश्चात आखिरकार उनकी कंपनी चल पड़ी, पर बाद में उनकी टीम मेंबर ने उन्हें मैनेजमेंट से निकाल दिया और साल 1999 में कॉम्पैक ने जिप्टो को खरीद लिया और एलोन 27 साल की उम्र में ही $22 मिलियन के मालिक बन गए थे। एलोन इतने में ही नहीं रुके, उन्होंने एक और बिजनेस के बारे में सोचा, जिसका नाम उन्होंने X.com रखा था। ये पहला ऑनलाइन जरिया था जिससे पैसे का लेन देन किया जा सकता था। बाद में कंपनी बहुत जल्दी $1 मिलियन कंपनी बन गई। लोगों को ये पैसा लेन देन का ये तरीका बहुत पसंद आया। बाद में इसका नाम पेपल रख दिया गया। बाद में पेपल को किसी कंपनी के साथ मर्ज कर दिया गया। अब एलोन मस्क समझ गए थे पेपल उनके द्वारा बनाया गया सफल बिजनेस था। अब वे मार्स के बारे में रिसर्च कर सकते थे। बाद में ईबे ने पेपल को खरीद लिया, जिससे उन्हें $100 मिलियन मिले। ये सारे पैसे उन्होंने अपने नई कंपनी स्पेसएक्स में लगा दिए। इसी के साथ 2002 में उन्होंने इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला खोल दी, पर उन्होंने देखा कि सभी कार कंपनी अपनी कार के बॉडी पार्ट दूसरी कंपनियों से बनवाते हैं। एलोन पूरी कार अपनी कंपनी में ही बनवाना चाहते थे, पर कार कंपनी में ही बनाने पर कार का खर्चा बढ़ जाता था, समय भी बढ़ जाता था और इसी के साथ उनकी दूसरी कंपनी स्पेसएक्स के रॉकेट लॉन्चिंग में बहुत पैसा बर्बाद हो रहा था। उनकी दोनों कंपनियां डूबने वाली थी। वे अपने एम्प्लॉयज को सैलरी तक नहीं दे पा रहे थे। इसी पर ही एलोन मस्क ने हार नहीं मानी। इसमें उन्हें अपनी कार भी बेचनी पड़ी और वे फाइनेंशियली बहुत वीक हो गए थे। पर उसी समय नासा अपने रॉकेट के लिए कोई कॉन्ट्रैक्टर ढूंढ रहा था। एलोन ने जैसे तैसे उस कॉन्ट्रैक्ट को पाया और उन्हें मिल भी गया। नासा उन्हें $1.6 बिलियन दे रहे थे। फिर एलोन ने अपना पूरा पैसा इस कॉन्ट्रैक्ट में लगा दिया। इसी के साथ उनकी दोनों कंपनियां चल पड़ी। वे अपने दोनों कंपनियों में दिन रात मेहनत करते हैं। उनका सपना है कि हम मार्स पर कॉलोनी बनाएं। ये कंपनी मार्केट से सस्ते रॉकेट बनाती है। इनके रॉकेट रीयूजेबल होते हैं और आज स्पेसएक्स हर महीने एक रॉकेट लॉन्च करता है। अब बात करते हैं उनकी दूसरी कंपनी टेस्ला के बारे में। ये कंपनी इलेक्ट्रिक कार बनाती है। उन्होंने अपनी पहली कार 2012 में लॉन्च की थी, जो मॉडल एस थी। ये बिना किसी आवाज के चलती थी। इसके अंदर पूरा हाईटेक है, बिना चाबी के स्टार्ट होती है। ये ड्राइवर के वजन को डिटेक्ट करके स्टार्ट होती है। इसे किसी भी हाईवे पर लगे टेस्ला इलेक्ट्रिक पंप पर रिचार्ज कर सकते हैं। आज ये कंपनी ऑटो पायलट गाड़ियां भी बना रही है, जो बिना किसी ड्राइवर के चल सकती है। इसके अलावा भी उनकी और भी कंपनियां हैं। तो इससे आपको पता चला होगा कि बुक्स पढ़ना कितना जरूरी है। इसलिए बुक्स जरूर पढ़ें और अगर आपको उतना ज्यादा टाइम नहीं है तो हमारे चैनल पर ऐसी बुक्स समरी डलती रहती है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।